नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो जी भैया जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर एक जानकारी लेनी थी आपसे। बोलिए। जो ये बिहार में वैकेंसी आई है हाँ। तो इसमें 2011 वाले टेट पास से जिनका मान लीजिए ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है, हम्म तो कोई उसमें रूल आया था ना, जो 2011 वाले हैं उसके बाद से 50% कभी होगा तो अलाउ किया जाएगा, उससे कम वाले अलाउ रहेंगे, ऐसा कुछ था क्या? कोई रूल था? पहले तो पहले ये बताइए जी, कि आप जो है बिहार का टेट पास किए हैं या नहीं? नहीं टेट नहीं पास किए हैं, सी टेट ठीक है। टेट हैं। जी। अच्छा, तो हाँ। एनसीटीई की वेबसाइट पर चले जाइए। वहाँ पर जो है जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उनकी लिस्ट है। अच्छा। उनमें जाकर के देख लीजिए तो जुलाई 2011 के पहले ग्रेजुएशन में 50% से हाँ जो कम वाले हैं उनके हाँ। लिए जो जियो जारी हुआ वहाँ मिल जाएगा आपको। तो जो हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है इनवैलिड बता दे रहा है उसका, बिहार वाले में। तो वो कंफ्यूजन है, समझ नहीं पा रहे हैं हम करें क्या उसमें। देखिए, हाँ, जो बिहार की वैकेंसी आई है उसमें तरह तरह के बहुत सारे विवाद हैं। जी। ठीक है, तो जी। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, जी। आसानी से भर जाता है तो ठीक है, नहीं भी भरता है तो भी ठीक है, क्योंकि आप मान कर चलिए जी। कि 5% सीट है अदर स्टेट के लिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, जैसे ये कहा कि आजकल बिहार में कर दिया है, कल यूपी में कर दे तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन बन जाता है ना, कि मतलब आगे अलाउ कर पाएगा कि नहीं करेगा यूपी में। भाई देखिए, ये केंद्र ने अपनी तरफ से तो कर दिया ये चीज़। अब राज्य सरकारें अपने यहाँ नियमावली में संशोधन किए नहीं किए वो लेने को तैयार हैं नहीं हैं, नहीं होंगे तो विवाद होगा, कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट के माध्यम से वो लंबी प्रक्रिया है। हाँ। क्योंकि जो भी संशोधन वगैरह होते हैं वो हर हाँ, तो राज्य इनको तुरंत ध्यान में नहीं। रख के इनको वेबसाइट बनाना चाहिए ना, बात तो यही आ रही है, दिक्कत भाई, आ रही इनको बनाना चाहिए, ऐसा होना है। चाहिए, वैसा होना चाहिए, चाहिए पर मत जाइए। बहुत कुछ चाहिए में तो बहुत कुछ आ जाएगा। सिंपल सा है, हम्म। केंद्र ने कर दिया तो केंद्र ने किया ना। अब हम्म। राज्य नहीं करना चाह रही है तो वो नहीं करेगी, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। यूपी सरकार ही नहीं करेगी तो कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। हाँ, आप जब कोई चीज़ गलत हो रहा है और नियम बन चुका है उसके लिए, फिर आपके सामने एक रास्ता बनता है, कोर्ट जाना। हाँ, कोर्ट जब जाएंगे तो वहां से फिर जो सही गलत होगा कोर्ट उस पर ऑर्डर करेगी। तो विज्ञापन निकालने पर कोई जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों नहीं किया वैसा क्यों नहीं। उनका मन करेगा सब उल्टे सीधे नियम बना के निकाल देंगे। ठीक है, अब देख भी रहे हैं बहुत सारे उल्टे सीधे नियम हैं वहां पर, वो कई तो निकाल दिए कई हैं। कई संशोधन किए हैं, हाँ कई संशोधन। तो जो विज्ञापन अभी निकला हुआ है उनके शर्तों हम्म। को देखते हुए आप अगर आवेदन कर पा रहे हैं तो कीजिए। अगर कहीं उसमें कमी है, कोई चीज़ नहीं है, कुछ गलत जी। है, सही है, जो भी है, तो उसके लिए जी। फिर वही कोर्ट का रास्ता लोग अपनाएंगे, कोर्ट जाएंगे। और जो विज्ञापन जिस तरह से निकला है बिहार वाला, वो तो हाँ हाँ। देख करके कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति बता एकदम देगा कि नहीं। ये अभी भर्ती होने वाली नहीं है। जैसे नहीं यूपी के है। अंदर 69,000 भर्ती आ गई थी और हाँ। लेकिन उसको जो है उस वक्त करना नहीं था, तो वो मैटर को उलझा करके रखे, 2 साल 4 साल बाद किए। हम्म। तो भर्ती आना एक अलग विषय है, भर्ती होना एक हाँ, अलग विषय कंप्लीट है। होना अलग चीज है, हाँ। हाँ, तो भर्ती लाया गया इसलिए क्योंकि वहां पर अभी सत्ता पलट हुआ था, हाँ, उनको दिखाना था कि भैया हमारी सरकार आ गई, हम देखो भर्ती ही भर्ती दे रहे हैं, उनको सिर्फ दिखाना है। जी। वास्तविकता यही है उसकी सच्चाई। भर्ती अभी हाँ। होना नहीं है। नहीं होना नहीं है, लेकिन वही है ना, थोड़ा सा माइंड चलता है कि अगर अप्लाई जो चीज रूल रेगुलेशन आए ये सब ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो आगे चल के फिर ऐसे ही दिक्कत हुई। जिनका मान लीजिए विलो है 50%, थोड़ा उनके लिए तो सिरदर्द है ही है ना। तो थोड़ा संतुष्टि रहती है कि इस केंद्र बात ने की भी कर क्या दिया किया है, केंद्र ने कर जी। दिया है। अभी आप यूपी के निवासी हैं, यूपी में जो कुछ होना है वो हम हाँ लगातार बता रहे हैं, उसमें आप निश्चिंत हाँ। रहिए, रहेगा सब कुछ। चलिए ठीक है। ठीक है, और कुछ सुने। नहीं, फॉलो करते हैं, आप ही को फॉलो करते हैं, आप सोचते हैं तभी तो ये निकाह कॉल करके आप थोड़ा सा जानकारी ले लें, कुछ ऐसा तो होगा भी एक बात तो बताएंगे। चलिए, अगर फॉर्म आसानी से भर जाता है तो ठीक है, जी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जो है जी। हो गया 10 तारीख, जुलाई का महीना है। हाँ हाँ। एक हफ्ते बाद जो मैटर है बीएड बीटीसी वाला उसका जजमेंट आने जा रहा है। अच्छा अच्छा। और 29 जुलाई के बाद यूपी के अंदर भी जो है कभी भी घोषणा हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसमें हो जाएगा। यूपी में ही रहेंगे, क्या जरूरत है दूसरे राज्य में जाने का। नहीं नहीं, वो तो सही है लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा आदमी बैठे होते सोचता है क्या किया जाए, नहीं माइंड तो को थोड़ा सोचना सा। है तो सही डायरेक्शन में सोचिए ना। जी। आप जो जी। है अपने अंदर इतना टैलेंट लाइए कि प्राइवेट वाले आपको बुलाएं, आओ भैया हम तुमको 25,000 देंगे, 30,000 देंगे, 40,000 देंगे, इतना टैलेंट लाइए जी। अपने अंदर ना।
जी आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, पूरे इंडिया को पढ़ाइए। जी जी, ऑनलाइन तो सब सारी तो व्यवस्था पैसा सही तो है। वहाँ भी अच्छा खासा है, तो हम्म, प्रयास कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो है आज गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तब तक जो है और जी प्रयास करते रहिए। जी। गवर्नमेंट जॉब से लिमिटेड सैलरी मिलेगी, 40,000, 50,000, 60,000, यही ना। हाँ, आज वो तो देखिए, लिमिटेड आज होता ही है आजकल ऑनलाइन जी। आज देखिए खान सर कितना कमा रहे हैं। अरे करोड़ों में, उनका तो करोड़ों कोई में वही है। नहीं। फिजिक्स वाला को देखिए। हाँ, फिजिक्स वाला तो बहुत इंक्रीज किया है। कई दिन हुआ है उसको, मुझे लगता है मिला जुला के 2-3 साल से बहुत ये ज्यादा नहीं लॉकडाउन हुआ से, है। लॉकडाउन से। हाँ, लॉकडाउन से हुआ है, क्योंकि उसके पहले वो जो है एक ब्लैक बोर्ड व्हाइट वाले पढ़ाता था। हम्म और उसके बाद से एक बैग इतना तेज उछाल मारा है कि हमें खुद ही नहीं समझ पाए कि इतना तेज कैसे वो कर गया। क्वालिफिकेशन क्या क्योंकि है वो उनकी? जी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जानते हैं? नहीं क्वालिफिकेशन तो उसकी नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है एमएससी फीस वाला ना। हाँ, हमें क्वालिफिकेशन नहीं उनका, हमने देखा था कुछ। अलग पांडे नाम है उनका। हाँ हाँ, अल्प पांडे हैं, मैं उनका वो वीडियो स्वयं वगैरह वो केमिस्ट्री का मैंने स्वयं देखा उधर। वो स्वयं एक इंटरव्यू दे रहे थे, और जिस हाँ, इंटरव्यू में बैठे थे वो, उन्होंने खुद कहा मैं इंटर फेल हूँ। अच्छा। लेकिन जो हमने उनका इंटरव्यू नहीं देखा इस तरह का, लेकिन जो वो केमिस्ट्री वगैरह जो पढ़ाते थे मैंने देखा था, हाँ। मुझे पढ़ाना तो बच्चे को, उस टाइम मुझे कुछ कंफ्यूजन था। वो हम्म। जो पढ़ाने का जो उनका तरीका था वो बिल्कुल ही अलग है। वो जैसे क्या तो होता है ना, कुछ वो लोग न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। पढ़ाने का हाँ तरीका है, उनके पास नॉलेज है, इसी वजह से हाँ वो चल रहे knowledge। हैं। नहीं तो आप उठा के उदाहरण देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल हैं। हाँ, अरे तो वो तो है ही। पढ़ाई, डिग्री देखिए, पढ़ाई एक हो गया नॉलेज टैलेंट, और दूसरा हो गया फॉर्मल डिग्री। तो डिग्री अब डिग्री मायने क्या नहीं है कि रखती। एक जो है फॉर्मेलिटी होती है कि मतलब हाँ, आपको हाँ, दिखाती है, आप अगर आपके एजुकेटेड अंदर हैं इसलिए टैलेंट दिखता है, है। हाँ, आपके अंदर हम्म, टैलेंट है, तो हम्म, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया एकदम खुली हुई है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, टैलेंट है, अपने आप को हाँ, प्रूव कर दीजिए। जी जी। टैलेंट नहीं है तो आप चाहे जितनी डिग्री लिए रहिए, सब बेकार है। नहीं, वो तो सब बेकार ही है। बहुत लोग हम्म। डिग्री ले लेके कर रहे हैं अपना एंजॉय, इधर उधर बाहर पढ़ लिख रहे हैं कुछ। एक एक अभिनेत्री हैं काजोल, सुने होंगे हाँ नाम। हाँ उनके पति देव हैं अजय देवगन। हाँ हम्म। हाँ ये लोग हाँ। आजकल जो है नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, कुछ आए हैं स्टेटमेंट वगैरह इन लोगों के। अरे वो हम्म। दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तर्क किसी तरह कर नहीं पाएंगे। तो लेकिन अभी जब वो टारगेट कर रहे हैं नेताओं पर, तो तरह तरह के लोग हैं। पूरी जनता हाँ जो है, उनके फैन फॉलोइंग भी है, उनके जो है हाँ, ऐसे भी लोग होंगे, विरोधी होंगे। तो अब उनके जो है डिग्री निकाल दिए, तो पता चला कि मियाँ बीवी, कोई हाई स्कूल फेल है, कोई इंटर फेल है। हम्म। वो तो एक्टिंग के तो हिसाब से वो अपना। तो वही बात बता रहे हैं ना। खैर, हमको वो हमारा टारगेट नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब ये कि हम्म, टैलेंट है तो हम्म, एक्टिंग हो, क्रिकेट हो, या फिर और कोई फील्ड हो, हम्म हम्म, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अलग पांडे जी चाहे जितनी पढ़ाई की हो, हम एग्जैक्ट, नहीं वो तो सही है। हम जो इंटरव्यू में सुने थे हमने वो बताया। अब वो जो भी हम्म, पढ़ाई की हो, जितनी भी की हो, कुल मिला करके वो आज इतने टॉप पर हैं। उसका कारण है कि वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागे। नहीं नहीं, बात तो वो सही है। अपने आप को दुनिया के सामने लेकर आए, अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को दुनिया के सामने लेकर आए, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म को उन्होंने चुना जहां पर वो जितना चाहे उतना बड़ा जो है स्टेज अपने लिए सजा मतलब सकते अपना हैं। खुद एक, जितना लोग कमाते नहीं उससे ज्यादा वो सैलरी दे रहे हैं। तो बस आज ये अपने चप्पल ऊपर पे भी। ही चलते हैं, कहते हैं हमको चप्पल शुरू से हमने यही पहना है तो आज यही पहनेंगे, जूता वगैरह देखिए, शूज वगैरह बहुत सामान्य कम सामान्य सोच वाला व्यक्ति कितना भी पहनते पैसा आ जाएगा, वो हैं। जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, आज दिखावा करके क्या मिल जाएगा। हाँ हाँ। तो वो दुनिया दिखावे पर चल रही है, भले पैसा हो न हो। एक दिन अपने यहाँ शादी विवाह पार्टी दे देंगे, दिखाएंगे कि हम हाँ, इतना महंगा महंगा ये बहुत खिला रहे ज्यादा आप बेहतर देते है। हैं, सही बात। चाहे जितनी सड़ी चप्पल हुई का गर्मी, झोला। चाहे जितनी सड़ी हुई गर्मी पड़ रही हो, पसीना टपक रहा हो, लेकिन पहनेंगे सूट ही हम। हाँ। तो ऐसे ऐसे लोगों की बात अलग है, जो वास्तव में धरातल पर रहने वाले हैं। तो वो जानते हैं कि ये कि हमें क्या सही हमारे लिए। भाई, चप्पल पहने चाहे जूता पहने, चाहे उसमें हीरा जवाहरात सोना लगवा दें, कुल मिलाकर के उसका उद्देश्य क्या टैलेंट है। जब होता है तो वो पता है, जब पहनावे पे नहीं दिखता है, अगर कुछ भी हम्म आप पहने हो तो अंदर से निखर के आता है। और मार्क वही है, अगर कुछ हम्म, भी नहीं पता है तो गहना जितना भी पहन लीजिए कोई मतलब नहीं। मार्क जुकरबर्ग को जब भी देखेंगे फोटो उसकी, अक्सर फोटो दिखाई देगी, एक सिंपल सा टी शर्ट पहनता है वो। इतना हम्म। बड़ा जो है अंपायर खड़ा किया हुआ है, और वो सिर्फ हम्म, सिंपल सा टी शर्ट अक्सर पहने हुए दिखेगा। तो खैर, हम्म, तो अपने आप को जो है दुनिया के सामने लाइए, टैलेंट है।
तो उसका लाभ लीजिए, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए। ठीक है, नहीं सही है, आप ऑप्शनल बता रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ आदमी करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर किसी को ऑप्शन बताते रहते हैं कि भाई एक ही तरफ पता मत चला एक पे डिपेंड रहे आप पूरी जिंदगी उसे निकल जाए तो अच्छा है। एक सरकारी नौकरी ले लेंगे आप, आज मान लीजिए 40,000 से शुरुआत हो गई, रिटायरमेंट तक मान लेते हैं 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 हर सैलरी, लाख है ना। 2 लाख जाएगी नहीं, लाख बहुत है। हाँ, तो नहीं इसी साल मान आपको समय के अनुसार मान लेते हैं कि जो है रिटायरमेंट तक आप अगर 2,00,000 पहुंच गए मान लेते हैं, तो साल भर में आप जो है 20-25 लाख रुपए कमा लेंगे। और यहाँ हाँ ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, वो महीने में इतना कमा लेते नहीं हैं कमा रहे हैं, और बात अभी तो सही कमा है। रहे हैं। हाँ अभी भी कमा रहे हैं। तो इसलिए हर और किसी को हम अच्छा कह रहे हैं कि भैया आओ टेक्नोलॉजी का यूज करो, यूट्यूब पर आओ, फेसबुक पर, जहाँ भी समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, हर ये जगह आप सही पैसा कह मिल रहे रहा हैं है। कि जो है, हाँ कह रहे हैं सही है कि एक पे डिपेंड ना रहिए, अपना ऑप्शनल लेके चलिए हम्म और जो होना होगा वो तो आगे होगा ही। समय तेजी से बदल रहा है, जो चीजें नई हो रही हैं उनको अडॉप्ट करते चलिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ते चलिए। देखिए स्कूल स्मार्ट हो रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं, हाँ हाँ लगातार न्यूज आ रहे हैं, स्कूलों को दिया जा रहा है, टैबलेट दिया जा रहा है, बायोमेट्रिक हो रहा है, सब तो कंप्यूटर पर आधारित हो रहा है। तो हाँ, टेक्नोलॉजी से कोई बच नहीं पाएगा। नहीं बच पाएगा। उनसे उनसे जाकर के आज पूछिए, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, कल तक वो जो है कैसे पढ़ा रहे थे, जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन आज जब उनको जो है मोबाइल में हर काम करना है, टैबलेट दिए जा रहे हैं, उनकी हालत खराब है, उनको आता नहीं है करने। अब उनको बड़ा बहुत खराब है। अब उनको जो है इतने कड़ाई हो रही है, स्कूल में पढ़ाना हो रहा है, अपने टाइम में वो पढ़ाए नहीं, उस वक्त इतनी कड़ाई नहीं थी, अब पढ़ाना हो रहा है 8-8 पीरियड जो है खड़े होकर के, तो हालत खराब हो रही है। तो ये सही अपने बात। आप को एकदम प्रिपेयर कीजिए कि मेहनत करना है, अधिक से अधिक मेहनत करना है, पैसा कमाना है, जम करके कमाना है, एकदम इतना छापना है नोट की। जैसे भी कमाना हो, बस पैसे, रास्ता सही बात है, अलग अलग हो सकते, सबके पर्पज एक ही होते हैं, भाई पैसा ही कमाना है लाइफ में, उसका तो बस अपने करना है। ऊपर भरोसा रखिए, बिहार जाने का मत सोचिए, आप जाएंगे बिहार की नौकरी पा भी जाएंगे, आपके घर परिवार वाले यहाँ, आप वहाँ, कितने दिन तक बिहार की नौकरी करके जो है काम करेंगे, यहीं पर आप इतना कमाने लगिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी नहीं वो तो मिलेगी। है ही है, बस केवल हमने यही सोचा कि थोड़ी सी जानकारी ली है, क्या अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो होता नहीं है कि थोड़ा सा जो जिसको जो दिक्कत होती है वो उसका माइंड लगा रहता है कि भाई कहीं अगला इस तरह चल रहा है इस राज्य में, तो हो सकता है अपनी यूपी में कुछ अलग हो जाए या कुछ अलग हो, नहीं मतलब नहीं, माइंड चलिए रहता वहाँ पर जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसको देख लीजिए, अगर आपका आसानी से भर जाता है तो भर लीजिए, नहीं होता परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी में है। सारी जो भी चीज़ें होने जा रही हैं वो अन्य राज्यों में भी होंगी, कोई भी राज्य दूसरे राज्य वालों को नौकरी देने के बारे में सोचेगा ही नहीं, अपने राज्य को दे ले वही हाँ बड़ी बात है। हाँ हाँ, तो वो तो है क्या। वो ये सब तरीके हैं सिर्फ पैसा कमाने के, कि दूसरे राज्य वाले तुम भी फॉर्म भर लो, अभी 69,000 में भी तो वही है, बाहर, उनका राजस्व बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा वो कर दिए हैं। 69,000 वाले में बताइए कितने बाहर के राज्य वाले सेलेक्ट हुए हैं, उसमें भी तो बाहर वाले आवेदन किए थे ना। बहुत किए थे, कुछ नहीं, सबसे ज्यादा तो यही हुए हैं। तो कोई एक कैंडिडेट कहीं आप सुने हो चर्चा में या कहीं पढ़े हो कि बाहर वाला राज्य को मिला है नौकरी, वो सब तरीके हैं अपना राजस्व बढ़ाने का। जी। चलिए, तो आप समझदार हैं, सारी चीज समझते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बस इंतजार कीजिए, ठीक है, जुलाई बाद सब शुरू हो जाएगा। ठीक भैया, ठीक चलिए ठीक है, ठीक रखें। ठीक, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार।